नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि सरकार ने तुअर और उड़द इंपोर्ट की समय सीमा 1 साल बढ़ा दी है। अब 31 मार्च 2023 तक तुअर और उड़द का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा। ये समय सीमा 31 मार्च 2022 को यानी इसी हफ्ते खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है 1 साल। क्या इम्पैक्ट होगा इस पर, ये बताने के लिए सुनील बलदेवा हमारे साथ हैं, दलहन मामलों के जानकार हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या इम्पैक्ट होगा सर, कितनी दालें आ जाएंगी देश में अगले 1 साल में और प्राइस पर क्या इम्पैक्ट होगा? सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं? जी। देखिए, करीबन 1 साल के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन दिया है। दाल, तुअर और उड़द का 31 मार्च तक 2023 तक इंपोर्ट ओजीएल में हो सकता है। इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा, हालांकि हमारी एग्री ट्रेड एंड फार्मर एसोसिएशन है, लेकिन हम उस हर कदम का स्वागत करते हैं जिसमें फार्मर को पीड़ित ना हो, फार्मर को कोई नुकसान नहीं हो और ट्रेडर और कंज्यूमर को फायदा हो। तो हम इसको इसलिए अच्छा देखते हैं क्योंकि उड़द और तुअर दोनों एमएसपी के आसपास या एमएसपी के ऊपर चल रहा है। हालांकि जहां तक माल आने की बात है, करीबन 4 लाख टन का अफ्रीकन देशों से सरकार का एमओयू है, 1 लाख टन करीबन बर्मा से है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा माल आएगा, क्योंकि बर्मा में एक्सपोर्टेबल माल जो है 150 से 170 के बीच में है, जो इंडिया में मुझे लगता है 1 और 110 के बीच में आएगा। अफ्रीका में अभी कोई माल नहीं है, अभी बिजाई हो रही है वहाँ पे, और जून जुलाई में वहाँ पे माल आएगा जून में। तो उस समय मुझे लगता है कि वहाँ पे की फसल कैसी रहती है उस फसल के हिसाब से यहाँ पे माल आएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि ये 1 साल के लिए खोल दिया है और अगले सीजन तक का खोल दिया है, तो मुझे लगता है कि भाव में थोड़ा दबाव इसमें बना रहेगा और माल आने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका। आप कह रहे हैं कीमतें कम होंगी, क्योंकि जब इंपोर्टेड दालों की सप्लाई बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट प्राइस पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आज के बाजार में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं। वंदना भारती हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से करते हैं। आज गोल्ड बहुत नीचे है, करीब 400-500 रुपए की गिरावट है, चांदी भी नीचे है। क्या व्यू है आपका गोल्ड सिल्वर पे? मृत्युंजय जी, जिस तरीके की खबर आ रही है कि पीस टॉक यहाँ पे हो रहा है, सीज फायर पे बात हो रही है, तो उसका क्लियर जो इम्पैक्ट है वो कमोडिटीज पे देखने को मिल रहा है। मेटल्स, एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल लाल निशान में है। तो मेरे ख्याल से ये जो करेक्शन है थोड़ा डीप हो सकता है। यहाँ पे गोल्ड में मैं सेलिंग साइड में ही रहना चाहूंगी। 51,100 के करीब मुझे लग रहा है कि एक बार सेलिंग करना चाहिए। प्राइसेस एक बार 50,500 तक का जो स्तर है उसको भी छू सकता है। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 51,350 का। और कॉमिक्स में भी मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी, एक बार $1890 तक का जो प्राइस है वो यहाँ पे आ सकता है गोल्ड में। ठीक है। अच्छा, एल्युमिनियम और जिंक मेटल के ये दो काउंटर आपको आज के कारोबार के लिहाज से कैसे लग रहा है? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी जो बाइंग है इन दोनों काउंटर्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रांग कमोडिटी है। एक बार मैं बोलना चाहूंगी कि एल्यूमिनियम में एक टेक्निकल मुझे बाउंस लग रहा है। 290 के करीब यहाँ पे एक बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। 295 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस इसके लगा के चल सकते हैं 288 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक है। जिंक पे भी कल पिछले 2 दिनों में हमने देखा एक बेस बनाता हुआ, तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड कंटिन्यू रहेगा। 341 की बाइंग है, 344 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 339 का। 339। अच्छा, नेचुरल गैस में आपको लगता है कि आज बेचकर चलना चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में एक ऊपरी स्तर से 420 से ऊपर टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वहीं से एक बार सेलिंग इनिशिएट होता है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा अगर अपसाइड आता है, थोड़ा मार्केट ऊपर आती है, तो यहाँ पे सेलिंग करना होगा 414 के करीब। 414 पे सेलिंग करें यहाँ पे। 405 तक यहाँ पे मुझे प्राइसेस नीचे की तरफ आते हुए लग रहे हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 416 रुपए का। अच्छा, ग्वार में ठीक ठाक तेजी बनी हुई है पिछले कुछ दिनों से, अभी और अपसाइड बाकी है? आपके हिसाब से ग्वार खरीदना चाहिए अभी? मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी, हर लेवल पे देखिए कि जितना अभी 6200 के करीब आया, वहां से एक बाउंस बैक आया है और उसको एक मेजर सपोर्ट इस कमोडिटी ने बनाया हुआ है। मेरे ख्याल से बाइंग रहनी चाहिए। इस बार मुझे लग रहा है कि बाइंग थोड़ी सी तेज यहाँ पे हो सकती है। 6350 ये एक लेवल रहेगा जहां पे बाइंग करके चलना चाहिए। 6550 का टारगेट रखना होगा। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 6250 का। ओके, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।